दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से नई मुसीबत में फंसते जा रहे हैं और ये मुसीबत है मोहल्ला क्लिनिक। आज इसी पर बात करेंगे। मैं हूं आपके साथ महादेव बम शंकर। नमस्कार। देखिए, अरविंद केजरीवाल की लगातार मुश्किलें बढ़ रही है। पहले से कथित शराब घोटाला केस में आम आदमी पार्टी के जो नेता है वो फंसे हुए हैं। इस बीच में केजरीवाल तक फिर से जाँच की आँच पहुँच गई है। ईडी पहले ही उन्हें 3 बार समन कर पूछताछ के लिए बुलाया था। केजरीवाल अब तक पेश नहीं हुए हैं और इससे पहले मनीष सिसोदिया पहले से ही 10 महीने से जेल के अंदर बंद हैं। आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, वो शराब घोटाला में जेल में बंद हैं, जमानत नहीं मिल पा रही है। पूर्व जो स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं सत्येंद्र जैन, वो मनी लॉन्ड्रिंग का सामना कर रहे हैं। करीब 1 साल से जेल में बंद रहने के बाद उनको जाकर के जमानत मिली स्वास्थ्य के ग्राउंड पे। इस बीच दिल्ली के अस्पतालों में जो नकली दवाओं की आपूर्ति और वन विभाग मामले पर सीबीआई जांच की पहले से सिफारिश हो चुकी है। अब एक नया मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी स्वास्थ्य जांच का मामला आया है और जिसकी एलजीवीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। तो दिल्ली शराब घोटाला केस में पहले से आम आदमी पार्टी के साथ जो पार्टी की छवि प्रभावित हुई है। जैसे जैसे मोहल्ला क्लिनिक फर्जी टेस्ट मामले की सीबीआई जांच आगे बढ़ेगी, इसके नतीजों का केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी की प्रतिष्ठा पर असर पड़ना तय है। अरविंद केजरीवाल जहां भी अब तक अपनी पार्टी का प्रचार करने जाते हैं, वहां पर दिल्ली के सरकारी स्कूल, अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक, इन चीज़ों का वो लगातार एग्जाम्पल दे रहे हैं। दिल्ली के शिक्षा, स्वास्थ्य की बातें कर अपने सरकार की तारीफ करते हैं। इसे आम आदमी पार्टी के यूएसपी के तौर पर पेश किया जाता है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में लेकिन नकली दवाओं की आपूर्ति और मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी टेस्ट मामले में सीबीआई जांच से केजरीवाल सरकार और उसकी सरकार पर जो विपरीत छवि पड़ना तय है। और एक तरीके से बीजेपी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही इस पूरे मामले पर। और सवाल देखिए क्या उठ रहा है, क्योंकि शराब घोटाला, वन विभाग, नकली दवा आपूर्ति और अब मोहल्ला क्लिनिक के साथ केजरीवाल सरकार के खिलाफ अब कुल 4 मामलों में सीबीआई जांच हो रही है। एलजीवीके सक्सेना ने सीबीआई को लिखे अपने सिफारशी खत में लिखा है कि मोहल्ला क्लिनिक में नकली लैब टेस्ट हो रहे हैं। इसके लिए नकली या जो मोबाइल नंबर मौजूद ही नहीं है, उन्हें दर्ज कराकर मरीजों की एंट्री दिखाई जा रही है। विजिलेंस की जांच में पता चला है कि मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर नहीं आते हैं और पहले से रिकॉर्डेड वीडियो के द्वारा अटेंडेंस लगाया जाता है। तो देख लीजिए कितना बड़ा फर्जीवाड़ा का एलिगेशन केजरीवाल सरकार पर लगा है। डॉक्टरों के एब्सेंट की स्थिति में मोहल्ला क्लिनिक का स्टाफ मरीजों को दवाई दे रहे हैं, उनका टेस्ट कर दे रहे हैं। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर और मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसके अलावा एफआईआर की भी सिफारिश की गई है। लैब टेस्ट के नाम पर फर्जीवाड़े के मामले में जांच सामने आए हैं। मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी टेस्ट कराकर प्राइवेट लैब्स को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा है। रिकॉर्ड में दर्ज मरीजों के फ़ोन नंबर गलत मिले हैं। ऐसे मरीजों की भी जाँच कर दी गई जो वास्तव में थे ही नहीं। अब इस बीच बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर एक और घोटाले का आरोप लगाया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के मोहल्ला क्लिनिक में एक दिन में 500 पेशेंट देखे गए। समय था सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, यानी 4 घंटे का। सवाल उठ रहा है कि इतने कम समय में आदमी मंदिर में दर्शन नहीं कर पाता, लेकिन अरविंद केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टरों ने 4 घंटे में 500 मरीजों की जाँच करके उनको दवाई तक दे दी। बीजेपी के प्रवक्ता राष्ट्रीय सुधांशु त्रिवेदी ने सवाल उठाया कि आपने सीसीटीवी की बात की थी, उसकी फुटेज दिखाइए। 533 मरीजों की कहाँ जांच हुई? पहले तो दारू घोटाला होता था, अब दवा घोटाला भी सामने आया। अब इन सब के बीच केजरीवाल सरकार की लगातार मुश्किलें बढ़ रही है। बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, मैंने 20 सितंबर को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पिछले साल बता दिया था कि कुछ डॉक्टरों के बारे में शिकायत मिली है, वे लेट आते हैं। कुछ डॉक्टरों ने अपना वीडियो रिकॉर्ड करके कर्मचारियों को दे दिया था और उसके जरिए हर दिन ऐप में अटेंडेंस लगाते थे। इस मामले में 7 डॉक्टर और स्टाफ सहित 26 कर्मियों को निकाल दिया है, इस सौरभ भारद्वाज का कहना है। उन्होंने कहा, मोहल्ला क्लिनिक हो या दवाई, कौन सही फ़ोन नंबर दे रहा है, कौन गलत नंबर दे रहा है, ये अधिकारियों का काम है। उनके ऊपर डीजीएचएस और हेल्थ सेक्रेटरी होते हैं। इन्हें हमने तो नहीं लगाया, हम तो लिखित में दे चुके हैं कि इन्हें हटाओ, सुप्रीम कोर्ट तक में कह चुके हैं। अब देखिए, इसमें सवाल अब वही उठ रहा है कि आरोप प्रत्यारोप तो चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच जो केजरीवाल सरकार पर एलिगेशंस लगे हैं, सीबीआई जांच हो रही है और इसमें क्योंकि लगातार फर्जीवाड़ा का मामला आ रहा है इसमें, और
इससे पहले जब केजरीवाल सरकार के प्रोमिनेंट जो मिनिस्टर्स हैं, बड़े नेता हैं, वो जेल में हैं इस वक्त। ऐसे में मोहल्ला क्लिनिक को दरअसल 2015 में जब आम आदमी पार्टी की दोबारा सरकार आई थी सत्ता में, तो उसके बाद इसको लाया गया था। मोहल्ला क्लिनिक की काफ़ी तारीफ हुई विदेशों में भी। इनफैक्ट जो विदेशों से जब लीडर्स आते थे, नेता आते थे, उनके सामने पेश किया जाता था। केजरीवाल सरकार अपनी उपलब्धियां पेश करती थी, फॉरेन डेलीगेशन को दिखाया जाता था मोहल्ला क्लिनिक को। और ये इसका बेसिकली पर्पस ये था, देखिए, पहला मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली के पीतमपुरा में झुग्गी बस्ती में खुला था और उसके बाद लगातार खुलता गया। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि लोगों को जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो गरीब हैं, उन क्लास को कैटर करना, उनके घर के पास ही मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया गया था ताकि उनके घर ही हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ पहुंचा जा सके, हेल्थ स्वास्थ्य सुविधाएं। तो लोगों के घरों के पास हर इस तरीके के, चाहे अवैध कॉलोनी हो, इलीगल कॉलोनीज हो, अनियमित कॉलोनी हो, झुग्गी झोपड़ी हो, वहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक खोला गया और वहाँ पर करीब 222 से ज़्यादा तरह के टेस्ट होते थे। और उसमें देखा गया कि जब ये मोहल्ला क्लिनिक आया तो उसके बाद लोग पहले जहाँ झोला छाप डॉक्टरों के पास जाते थे अपनी जांच कराने के लिए, चाहे सर्दी हो, जुकाम हो, बुखार हो, फीवर हो, उल्टी हो, दस्त हो, तो इन चीज़ों का अपने इलाज कराने के लिए पहले झोला छाप डॉक्टरों के पास जाते थे। वो उनसे पैसे ऐंठते थे, बेवकूफ़ बनाते थे, उनके पास डिग्री तक नहीं होती थी। लेकिन जब मोहल्ला क्लिनिक आया तो झोला छाप डॉक्टरों को भागना पड़ गया, अपनी दुकान बंद करनी पड़ गई। तो इसका एक ये बड़ा फ़ायदा रहा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि ये कहीं भी दिल्ली में कहीं भी जो चल रहा है, मोस्टली जो रेंटेड है, तो किराए पे चल रहा है बिल्डिंग में। दूसरा कि इसका एक मकसद ये था कि उन लोगों तक ये स्वास्थ्य सेवाएं पहुँचे जो कहीं ना कहीं, ताकि जो बड़े हॉस्पिटल हैं वहाँ पर भीड़ कम हो सके, ताकि जो जनरल इस तरह की जो छोटी मोटी चीज़ें हैं या इस तरह की जो रोग हैं, बीमारी है, उसका इलाज हो पाए। तो उस दिशा में मोहल्ला क्लिनिक की आम आदमी पार्टी लगातार ढिंढोरा पीटती रही। जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो वहाँ भी मोहल्ला क्लिनिक खोला गया। लोगों में काफ़ी अप्रिसिएशन हुआ क्योंकि घर के पास ही एक डॉक्टर मिल जाता था, उनको टेस्ट हो जाता था। तो ये एक बड़ी चीज़ रही और लोग जाते भी थे, लोगों ने दिखाया, लोगों ने फ़ायदा बताया। लेकिन इन सब के बीच अब एलिगेशंस गंभीर लगे हैं। पहला एलिगेशन तो ये लगा कि जो दिल्ली के हॉस्पिटल में जो भी दवाएँ मिल रही है, क्योंकि फ्री मिल रही है दिल्ली सरकार की तरफ से, तो वो उस स्टैंडर्ड यानी मानक के हिसाब से खड़ा नहीं उतर रही है, मतलब नकली दवाएं हैं। पहला ये। अब एलिगेशंस लगा जिस पे सीबीआई जांच बिठा दी गई है। और देखिए, बीजेपी सरकार इतनी सख्त है कि ऊपर बैठी हुई एकदम टक 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 टकी निगाहें लगा करके देख रही, केजरीवाल कुछ भी गलती करे और लपक लो, जैसे कि दिल्ली शराब घोटाला में हुआ। और ठीक इस मामले में भी, इस मामले में अब ताज़ा मामला मोहल्ला क्लिनिक को लेकर हुआ वो ये कि जो भी और टेस्ट के लिए आगे रिपोर्ट भेजी गई थी, वो टेस्ट दरअसल हुआ ही नहीं, क्योंकि उसमें जो मोबाइल नंबर डले थे पेशेंट के वो गलत थे, पेशेंट का नाम जो है वो पेशेंट था ही नहीं, और पता चला सैंपल लेके आगे भेज दिया गया उसको जांच के लिए, और इसके नाम पर एक बड़े अमाउंट का चूना लगाया गया। दरअसल हुआ क्या, पिछले दिनों एक अप्रूवल मिला था जिसमें यह था कि अगर मोहल्ला क्लिनिक लिख देगा तो वो जाँच प्राइवेट लैब में भी हो सकता है। अब हो सकता है तो भाई पैसा तो दिल्ली सरकार ही पे करेगी। अब क्या हुआ, तो कई इसमें ऐसे मामले आए हैं जिसमें पेशेंट के नाम से रिपोर्ट आगे भेजी गई सैंपल जांच के लिए, उसमें जो मोबाइल नंबर बाद में खंगाला गया तो मोबाइल नंबर गलत मिला। तो जब मोबाइल नंबर ही गलत है तो भाई पेशेंट ही गलत है, मतलब पेशेंट है ही नहीं। तो ये फर्जीवाड़ा हुआ है। अब इसी बीच अब एलजी को मौका मिल गया है, उन्होंने तुरंत आनन फानन में इसकी सीबीआई जाँच की सिफारिश कर दी है। अब ऐसे में अब क्योंकि आम आदमी पार्टी इस वक्त वन को लेकर के घोटाले में है, वन विभाग वाला मामला चल रहा है। शराब घोटाले में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इनका संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और खुद इनफैक्ट केजरीवाल को 3 बार ईडी का समन आ चुका है। आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार कहा गया कि अगर अरविंद केजरीवाल को अंदर किया जाता है तो जेल से हम सरकार चलाएंगे, दिल्ली की सरकार। हालांकि ऐसा संभव नहीं है कि दिल्ली से आप जेल से अंदर से दिल्ली की सरकार चलाएंगे। कैसे चलाएंगे भाई, क्योंकि जेल में तो एक प्रोटोकॉल होता है ना कि एक टाइम पे या 2 टाइम पे मिलने दिया जाएगा। आप कभी अब क्योंकि मीटिंग की कभी ज़रूरत पड़ेगी तो कैसे संभव है, नहीं संभव है कि एक सीएम जेल में रहे और वहाँ से सरकार चलाए। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दूसरा, आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले कहीं केजरीवाल को अंदर ना कर दे, क्योंकि अगर 3 बार
ईडी का समन गया है शराब घोटाला में। इनके 2 बड़े नेता संजय सिंह, मनीष सिसोदिया अंदर हैं और केजरीवाल को भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि 3 बार ईडी अगर समन किया, जारी किया, केजरीवाल सवाल से बच रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी का कहना है कि लोकसभा चुनाव है और उससे पहले केजरीवाल को समन क्यों दिया गया, क्यों पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, ये कोशिश है केजरीवाल को चुनाव प्रचार से रोकने की। तो ये आम आदमी पार्टी का तर्क है। भले ही कुछ भी तर्क हो, लेकिन अगर केंद्रीय एजेंसी जांच के लिए, पूछताछ के लिए बुलाती है तो कायदा बनता है कि वो जाना चाहिए। और इन सब के बीच हालांकि ये फैक्ट है कि केजरीवाल ने अपने पास किसी डिपार्टमेंट को नहीं रखा है, कोई भी मंत्रालय नहीं रखा है, लेकिन अब एक सूबे के मुखिया होने के नाते आपके ऊपर अगर एलिगेशंस, क्योंकि इसमें ईडी ने कहा था कि दिल्ली शराब घोटाला में आम आदमी पार्टी को ही हम अब पार्टी बनाएंगे, तो ये भी अपने तरह का एक पहला मामला था जिसमें आप आम आदमी पार्टी को पार्टी बनाएंगे, क्योंकि इसके बेनिफिशरीज में कहा गया कि आम आदमी पार्टी है। तो ऐसे में इसकी जज सीएम तक ना पहुंचे, ये नहीं हो सकता है। तो ऐसे में मोहल्ला क्लिनिक पर ये एलिगेशन लगना बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि एक तो आम आदमी पार्टी ये वो पार्टी थी जो बाकियों से अलग पार्टी थी। वो इस लिहाज से क्योंकि अन्ना आंदोलन, जो कि भ्रष्टाचार के विरोध में जो आंदोलन खड़ा हुआ था, उस पार्टी से, उस आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी। और इसके स्टैंड शुरू में भी यही रहे, एंटी करप्शन मुद्दा उठाया था केजरीवाल ने। और दूसरा, अब देखिए कि उसी करप्शन के चार्जेस में चाहे सत्येंद्र जैन अंदर गए हों मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, मनीष सिसोदिया अंदर गए हों, संजय सिंह अंदर गए हों, अब केजरीवाल के ऊपर लगातार उंगली उठ रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि ये भी अंदर जाएंगे। तो ये बड़ी बात है कि जो पार्टी करप्शन के अगेंस्ट बनी और अब उनके अधिकतर नेता करप्शन में ही अंदर जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो अब देखना है कि मोहल्ला क्लिनिक पर जो डेंट लगा है, तो इसका आम आदमी पार्टी पर डेंट लगना तय है। और ये भी तय है कि बीजेपी इस मामले को लेकर के कोई भी मौका नहीं छोड़ेगी। और बमशंकर को इजाज़त दीजिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बहुत शुक्रिया आपका।